हेलो गाइस, दिस इज मंजीत मौर्य एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने न्याय दर्शन खत्म किया। अब देखते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन में। सबसे पहले देखते हैं हम पर्याय। तो पूर्व मीमांसा को हम धर्म मीमांसा, जैमिनीय धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी और वाक्य शास्त्र आदि पर्याय नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से पर्याय है? धर्म मीमांसा, जैमिनीय धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी तथा वाक्य शास्त्र। अब इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो है आचार्य जैमिनी। ठीक है, तो एक मत है जिसके अनुसार ये माना जाता है कि जो आचार्य जैमिनी थे वो वेद व्यास के शिष्य थे। तो आचार्य जैमिनी को वेद व्यास के शिष्य के रूप में भी जाना जाता था। कभी कभी वदरायण और व्यास को एक माना जाता है। जो वदरायण थे तथा व्यास मुनि थे उन दोनों को एक माना जाता है। यदि ऐसा होता तो महाभारत की परंपरा के अनुसार क्या माना जाता था कि जैमिनी को भी व्यास का शिष्य कहा जाए। तो अगर वदरायण और व्यास एक हैं और वेदव्यास, इसी कारण से क्या माना जाएगा कि जो जैमिनी थे वो व्यास के शिष्य थे। ठीक है, अब जैमिनी के अनेक ग्रंथों की रचना की है। जैमिनी ने क्या किया? अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे जैमिनी सामवेद संहिता, जैमिनी अश्वमेध पर्व मतलब महाभारत, जैमिनी पूर्व मीमांसा सूत्र तथा जैमिनी स्रोत सूत्र। तो इस प्रकार से जैमिनी जो आचार्य थे उन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। अब हम पूर्व मीमांसा की देखते हैं परिचय में। तो उसमें क्या बताया गया है? जो मीमांसा है, मीमांसा का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। तो मीमांसा मतलब किसी वस्तु के स्वरूप का हमें यथार्थ ज्ञान करे या फिर उसके जिज्ञासा के बारे में। अब जो वेद है, वेद के दो भाग पाए जाते हैं। ठीक है, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। तो कर्म कांड पर कर्म मीमांसा की गई तथा जिसे हम पूर्व मीमांसा के भी नाम से जानते हैं, और जो ज्ञान कांड है उस पर ज्ञान मीमांसा की गई, जिसे हम वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ने देखा सबसे पहले कि मीमांसा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है कि किसी के वस्तु के स्वरूप को का यथार्थ ज्ञान होना या फिर उसके लिए जिज्ञासा होना। ठीक है, अब जो वेद है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक कर्म कांड तथा ज्ञान कांड। जो कर्म कांड है उस पर कर्म मीमांसा बनाई गई, जिसे हम पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं, तथा ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा बनाई गई, जिसे हम वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। अब पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय क्या है? धर्म। जो पूर्व मीमांसा दर्शन है उसका मुख्य विषय धर्म है, तथा इसी के अनुसार क्या है? जिससे कल्याण की प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हैं। तो इस दर्शन के अनुसार क्या है? जिससे कल्याण की प्राप्ति हो उसे हम धर्म कहते हैं। वही हम लोग ने वैशेषिक दर्शन में देखा था, तो उसमें क्या बताया था? एक सुस्त बुद्धि तथा जन कल्याण के कार्य को धर्म कहते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो जिससे कल्याण की प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हैं। इसमें क्या है? वेद के यज्ञ परक वचनों की व्याख्या की गई है। इस दर्शन को पूर्व मीमांसा इसलिए कहा जाता है कि इसमें ज्ञान का विचार करने से पहले पूर्व कर्म मतलब कर्म कांड का विचार किया जाता है। तो जो पूर्व मीमांसा इसलिए इसे कहा गया है कि इसमें किसी भी तरह के ज्ञान का विचार करने से पहले कर्म कांड मतलब कर्म का विचार किया गया है। इसके बाद ही वेदांत दर्शन के ज्ञान कांड को समझा जा सकता है। मतलब अगर हमें वेदांत दर्शन के ज्ञान कांड को समझना है तो हमें सबसे पहले पूर्व दर्शन के कर्म कांड का विचार करना आवश्यक पड़ जाता है। ठीक है, अतः इसे पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को उत्तरी मीमांसा कहा गया है। इसीलिए क्या है? जो ज्ञान कांड कर्म कांड है या फिर कर्म मीमांसा है उसे हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, तथा जो वेदांत दर्शन उसे हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। अब पूर्व मीमांसा दर्शन के में क्या बताया गया है कि परमाणु के अलावा अन्य किसी दार्शनिक तत्वों का वर्णन नहीं देखने को मिलता। पूर्व मीमांसा में क्या है? जो परमाणु है उसके अलावा किसी दार्शनिक तत्वों के बारे में नहीं देखने, इसका मुख्य विषय केवल धर्म है। तो जो पूर्व मीमांसा है वो टोटली बेस्ड ऑन द धर्म है। अतः कई लोग इसे दर्शन नहीं मानते, परंतु यह विचार उचित नहीं है। इसी कारण क्या है? इसमें क्या है? सिर्फ धर्म के बारे में बात की गई, इसी कारण इसमें सिर्फ इसे दर्शन नहीं माना जाता। लेकिन ये विचार गलत है, क्योंकि वेद ज्ञान का स्वरूप है और वेद के अर्थ का ज्ञान कराने वाला शास्त्र पूर्व मीमांसा है। अतः इसे दर्शन मानना उचित है, इसलिए इसको दर्शन मानना चाहिए। ठीक है, अब पूर्व मीमांसा
में दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना की। उसके बाद हम देखते हैं सबर स्वामी, इन्होंने पूर्व मीमांसा जो सूत्र है उस पर भाष्य किया और ये सबसे प्राचीनतम भाष्य है। उसके बाद कुमारिल भट्ट ने मीमांसा पर तत्र वार्तिक और श्लोक वार्तिक ऐसे 2 वार्तिका लिखे हैं। उसके बाद प्रभाकर मिश्र ने पूर्व मीमांसा सूत्र पर भाष्य किया था। तो माधवाचार्य ने जैमिनी न्याय माला विस्तार नामक भाष्य की रचना की। इस प्रकार से अलग अलग जो प्रवर्तक आचार्य थे और उन्होंने जो अपने अलग अलग वार्तिक और ग्रंथ की रचना, टीकाओं की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद हम पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना के बारे में देखते हैं। तो पूर्व मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें से हम 12 अध्यायों को क्रमबद्ध किया गया है। 16 अध्याय पूरा है, लेकिन जो क्रमबद्ध मतलब सिक्वेंशियलाइज सिर्फ 12 अध्यायों को किया गया है। जो 12 अध्याय जिन विषयों का वर्णन छूट गया है उनका वर्णन शेष 4 अध्यायों में प्राप्त होता है। तो मतलब जो अध्याय है, तब ये जो 12 अध्याय जिनको क्रमबद्ध किया गया, अगर उनमें किसी भी विषय का वर्णन छूट गया है तो उसका वर्णन हमें शेष जो 4 अध्याय है उसमें पाया जाता है। अब इन 4 अध्यायों में जो संकर्ष कांड, देवता कांड या फिर 12 अध्यायों का परिशिष्ट करते हैं, तो इन सभी को 12 अध्यायों का परिशिष्ट करते हैं। ठीक है, अब मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय होने पर भी केवल 12 ही अध्यायों का पाठ पाठन होता है। अब 16 अध्याय है लेकिन मोस्टली 12 अध्याय पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। अब परंतु तीसरे, छठे और 10वें अध्याय में क्या है, 8 पाद है, जिन्हें हम सबरा अध्याय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रचना में क्या देखें कि इसमें कितने 16 अध्याय आते हैं, लेकिन उनमें से 12 अध्याय को क्रमबद्ध किया है। लेकिन इसमें जो जिन विषयों का वर्णन छूट गया वो अतिरिक्त 4 अध्यायों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम इसमें 16 अध्यायों में से सिर्फ 12 अध्यायों का ज्यादा पाठ पठन होता है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। लेकिन तीसरे, छठे और 10वें अध्याय में हमें 8 पाद देखने को मिलते हैं, जिसे हम सबरा अध्याय कहते हैं। तो संपूर्ण ग्रंथ में कुल कितने 60 पाद हो गए इस अनुसार। पूर्व मीमांसा दर्शन में कुल 2745 सूत्र है, परंतु इसमें मत भिन्नता भी पाई जाती है। कहीं कहीं इसे 2652 सूत्र मानते हैं, कहीं 2742 सूत्र, और इसमें अधिकरणों की जो संख्या है वो 907 है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब मीमांसा दर्शन का प्रत्येक अधिकरण 5 भक्तों में, जो इसमें 907 हम लोग ने अधिकरण देखे, उसमें 5-5 और भागों में उन्हें विभक्त किया गया है, जिसे हम विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत कहते हैं। तो विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत कहा जाता है। अब पूर्व मीमांसा का प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रथम सूत्र, जो है अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म को जानने की जिज्ञासा बताई गई है। इसी जिज्ञासा को जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ को लिखा गया है। धर्म की व्याख्या करते हुए यहाँ पे बताया जाता है कि धर्म वह है जो वैदिक आदेश द्वारा सिखाया जाता है। अतः धर्म वही है जो वैदिक, मतलब जो वेदों में देखने को जिसके बारे में वेदों ने आदेश किया है, वही हमें धर्म समझना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा या उपदेश अर्थ वाला ही धर्म है। मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान की अपेक्षा वेद को ही धर्म के संबंध में प्रमाण मानता है। धर्म का प्रमुख साधन यज्ञादि कर्मकांड है। तो धर्म का जो प्रमुख साधन है वह यज्ञादि कर्मकांड है। तो धर्म को हमें अगर लेना है, धर्म का पालन करना है, तो हमें प्रमुख साधन उसका क्या है, यज्ञ आदि करके हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद मोक्ष का वर्णन मिलता है। तो मोक्ष में बताया गया कि शरीर, इंद्रिय और विषय का संबंध ही बंधन है, और जब इनका बंधन नहीं होता तो वही मोक्ष कहलाता है। क्योंकि हमें पता है कि हम अपने मोह के कारण अलग अलग वस्तुओं से जुड़े रहते हैं। जब ये बंधन टूट जाता है तो वही मोक्ष का कारण होता है। अब इसके बाद अपूर्व सिद्धांत में देखते हैं। तो मीमांसा दर्शन जो है वो अपूर्व के सिद्धांत को मानता है। अपूर्व मतलब कर्मों से नवीन उत्पन्न हुआ फल। ठीक है, कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल, अर्थात पाप तथा पुण्य का फल जो उत्पन्न होता है हमारे कर्मों के द्वारा, उसके बारे में माना है। उसने माना है कि जो हम अपूर्व मतलब पहले किए हुए गए कर्मों का बाद में हमें फल प्राप्त होता है, तो इसी को हम अपूर्व सिद्धांत मानते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि वेद कहता है कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है, जो स्वर्ग की कामना कर रहे हैं
ऐसे व्यक्ति को हमें यज्ञ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या होता है कि अगर हम यज्ञ आज कर रहे हैं तो उसका फल किसी भविष्य काल में कैसे मिल सकता है, तो भूतकाल की वस्तु का फल आज कैसे मिल सकता है। तो इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए मेरा पूर्व मीमांसा दर्शन ने अपूर्व की कल्पना की है कि जो अभी हम अपूर्व में काम करते हैं, मतलब जो भी पहले काम किए गए रहते हैं उनका फल हमें बाद में मिलता है। इस तरह क्रिया और फल के बीच अपूर्व माध्यम का कार्य करता है। अन्य दर्शन ने इस सिद्धांत को नहीं माना है। इसके अनुसार क्या है, फल देने का कार्य ईश्वरीय शक्ति का है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, इसे ही कर्म विपाकवाद कहा जाता है। तो अपूर्व को ही आप एक तरह से कर्म विपाकवाद मान सकते हैं कि जो आज का कर्म है उसका फल हमें अगले भविष्य में मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं तो ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन में ईश्वरवाद को किस तरह दर्शाया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो अनेक विद्वानों ने क्या है, मीमांसा को अनिश्वरवादी कहा है, क्योंकि उनके अनुसार क्या है, मीमांसा ने ईश्वर के अस्तित्व में संबंध में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। तो जो अलग अलग ऋषि मुनि है या विद्वान है वो क्या है, पूर्व मीमांसा को अनिश्वरवादी मानते हैं, क्योंकि ईश्वर का उल्लेख इसमें नहीं देखा जाता। तो लेकिन ये क्या है, एक गलत मत है, क्योंकि मीमांसा ने अनुमान से सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है और वे वेद सिद्ध ईश्वर को माना है। तो वेद सिद्ध ईश्वर को वो मानते हैं, मतलब जो वेदों में बताए गए ईश्वर हैं उन सभी ईश्वरों को वो मानते हैं। इसी कारण जो ये विद्वानों का मत है कि अनिश्वरवादी है, ये सर्वतः गलत है। ठीक है, इसके बाद प्रमाणवाद के बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से प्रमाण माने गए हैं आपके पूर्व मीमांसा दर्शन में। तो अन्य दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को अधिक महत्व देते हैं। वे प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर पदार्थ का निर्णय करते हैं। जो मीमांसा दर्शन है उसमें प्रभाकर संप्रदाय ने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द उपमान और अर्थापत्ति का अनुमान का वर्णन किया है। तो इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान और अर्थापत्ति, तो इस तरह से 5 प्रमाणों का वर्णन किया, परंतु जो शब्द प्रमाण के अलावा अन्य किसी प्रमाण को वास्तविक नहीं समझते। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो वेद है, शब्द प्रमाण मतलब आप्तोपदेश प्रमाण, तो जो वेद द्वारा बताए गए प्रमाण है सिर्फ उन्हीं को ज्यादा अत्यधिक मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मानते तो सभी प्रमाणों को, लेकिन सबसे ज्यादा वास्तविक मानते हैं ये सिर्फ शब्द प्रमाण को। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को परीक्षा वेदों के प्रमाण के आधार पर करते हैं। तो ये जो पूर्व मीमांसा दर्शन को मानते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है उनका वो परीक्षा वेदों के प्रमाण के द्वारा करते हैं, और ठीक होने पर ही प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण की श्रेणी में मान लेते हैं। ठीक है, अब मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय के बारे में बताया गया। तो इसमें बताया गया कि सृष्टि के 2 भेद होते हैं, एक महासृष्टि और एक खंड सृष्टि। उसी तरह प्रलय के 2 प्रकार माने गए हैं, एक महाप्रलय और खंड प्रलय। तो महासृष्टि में क्या होता है कि परमाणु में द्वैरूप आदि द्वारा पंच महाभूत पर्यंत सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक अणु होता है, अणु रेणु से पहले द्वैणुक बनता है, त्रैणुक बनता है, त्रिश्रेणुक बनता है, चतुर्णुक बनता है, उससे परमाणु महाभूत बनते हैं, उसमें कंपन आदि होता है, तो उसके संयोग से सृष्टि निर्माण होती है। तो वही बताया द्वैणुक आदि द्वारा पंच महाभूत पर्यंत सृष्टि का निर्माण होता है। इसी के विपरीत क्या होता है, महाप्रलय होता है। किसी स्थान में विशेष भूकंप आदि से जो विनाश होता है या कहीं पर नवीन वस्तु की सृष्टि हो जाती है तो उन्हें क्रमशः खंड प्रलय या खंड सृष्टि कहते हैं। ठीक है, और मीमांसा दर्शन केवल खंड सृष्टि और खंड प्रलय को ही मानता है, वो जन्म विध्वंस को नहीं मानता, मतलब महाप्रलय और महासृष्टि को उतना महत्व नहीं देता है। खंड सृष्टि तथा खंड प्रलय को ही अधिक महत्वता प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं मीमांसा दर्शन आयुर्वेद में क्या साधर्म्यता है। तो मीमांसा दर्शन क्या करता है, धर्म के लिए ये यज्ञ आदि को महत्व देता है। उसी प्रकार जो आयुर्वेद है वो भी धर्म आदि के लिए यज्ञ आदि चीजों को महत्वता प्रदान करता है। साथ ही साथ अनेक व्याधियों की चिकित्सा में यज्ञादि कर्म करने का उपदेश आयुर्वेद में भी मिलता है। ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का वर्णन मिलता है। ठीक है, और मीमांसा दर्शन द्वारा माने गए जो शब्दादि प्रमाण है उसे आयुर्वेद में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज तक का पूरा पूर्व मीमांसा दर्शन, इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने पर्याय देखा था, इसे जैमिनी दर्शन कहते हैं। जैमिनी धर्म से मीमांसा यज्ञ विद्या या फिर द्वादश लक्षणी भी कहते हैं और वाक्य शास्त्र भी कहते हैं। अब इसके जो प्रवर्तक आचार्य जैमिनी हैं, जैमिनी को वेदव्यास का शिष्य भी माना जाता है, साथ ही साथ वज्रायण को वेदव्यास का रूप भी माना जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, जैमिनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिसके बारे में आप याद करना चाहते तो याद कर सकते हैं। फिर परिचय में देखते तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना या फिर जिज्ञासा होना,
और जो वेद है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। जो कर्म कांड है उस पर कर्म मीमांसा अर्थात धर्म में पूर्व मीमांसा के नाम से उसे जाना जाता है, और ज्ञान कांड पे ज्ञान मीमांसा की गई है, जिसे हम वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। और पूर्व मीमांसा दर्शन का जो मुख्य विषय है वो धर्म है। वही उसी के अनुसार क्या बताया गया कि पूर्व मीमांसा में सबसे महत्वता धर्म को दी गई है। पूर्व मीमांसा में किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले कर्म पर विचार या फिर कर्म कांड का विचार किया गया है। इसके बाद ही वेदांत दर्शन के ज्ञान कांड को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए पूर्व मीमांसा को हम इसलिए जो कर्म कांड है उसको पूर्व मीमांसा नाम दी गई है, तथा जो ज्ञान कांड है उसको उत्तर मीमांसा नाम दी गई है। पूर्व मीमांसा के आचार्य में देखते तो सबसे पहले जैमिनी का नाम आता है, जिन्होंने जैमिनी पूर्व मीमांसा सूत्र लिखा है। उसके बाद सबर स्वामी जिन्होंने उस पर भाष्य की थी। कुमार डॉक्टर प्रभाकर मिश्र आदि जो आचार्य हैं उनका नाम आता है। पूर्व मीमांसा की रचना देखते तो पूर्व मीमांसा में टोटल होते हैं आपके 16 सूत्र, 16 अध्याय होते हैं, जिनमें से हम 12 अध्यायों का पाठ करते हैं, क्रमबद्ध किया गया है। और विशेष जो उसके बाद जो 4 अध्याय है वो उसमें जो बचे कुछ विषय है उनका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ प्रत्येक जो अध्याय उसमें 4-4 पाद है, लेकिन तीसरे, छठे और 10वें अध्याय में 8 पाद है, इसलिए उसको सबरा अध्याय कहा जाता है। अब संपूर्ण ग्रंथ में कितने 60 पाठ है, और इसमें क्या है 12 अध्याय होने के कारण इसे द्वादश लक्षण भी कहा जाता है। ये याद करते हैं पर इसका द्वादश लक्षण कैसे आया, तो 12 अध्याय होने के कारण ही इसे द्वादश लक्षण ही कहा गया है। ठीक है, इसमें पूर्व मीमांसा में कुल 2745 सूत्र देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सूत्रों पर मत भिन्नता है कि कहीं 2652 सूत्र, कभी 2742 सूत्र आदि माने गए हैं। और इसमें अधिकरणों की संख्या 960 है। अब अधिकरणों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि आते हैं विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत। अब इसके बाद हम सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। तो सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है अर्थात तो धर्म जिज्ञासा। तो इसमें धर्म के बारे में जिज्ञासा व्याप्त की गई है कि उसका वर्णन किया गया है। धर्म को बताया गया कि जो वैदिक आदेश है उसे ही धर्म माना जाएगा, और धर्म का प्रमुख साधन क्या है, यज्ञादि कर्मकांड। फिर मोक्ष के बारे में बताया, तो मोक्ष में बताया गया कि जो हम इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय और विषयों का जो संबंध है वही हमें रोक कर रखता है, वही बंधन है, और इन बंधनों का न कहीं मोक्ष कहलाएगा। अपूर्व सिद्धांत में बताया गया है कि आज के किए हुए कर्मों का भविष्य में फल हमें प्राप्त होता है। इसी को हम बाद में उन्होंने माना है कि कर्म विभागवाद भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं तो ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन के बारे में देखते हैं। तो ईश्वरवाद की इन्होंने बताया कि अनिश्वरवादी इसको सही द्वारा माना है, क्योंकि इसमें कहीं भी ईश्वर का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जो मीमांसा है वो वेदों में बताए हुए ईश्वरों को मानते हैं, इसी कारण इसे ईश्वरवादी नहीं कहा जा सकता। और प्रमाणवाद में इन्होंने क्या किया है कि अनुमान शब्द और सभी से माना है, और शब्द को सबसे अधिक महत्व करती है, और इसी के आधार पर वो प्रत्यक्ष और अनुमान का भी प्रमाण का जो है परीक्षा करते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार जो आयुर्वेद की जो सृष्टि का और प्रलय है, तो उसके हिसाब दृष्टि बताई है, महासृष्टि और सृष्टि। उसी तरह 2 प्रलय बताया है, महाप्रलय और खंड प्रलय। और ये होता जैसे महा जो शब्दादि आयुर्वेद आदि जो चीजें बताई गई है मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसका हमें विवेचन आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन। इसके बाद उत्तर मीमांसा और वेद दर्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।